एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट कोचिंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग रीजनिंग पढ़ेंगे। रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा चैप्टर हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं। वो चैप्टर है हम लोग का डाइस। क्या पढ़ेंगे आज हम लोग? डाइस। डाइस तो आप लोग जानते ही होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे मानिए बैंकिंग, एसएससी, यूपीपी, यूपीपीसीएस, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान भी चैप्टर है। सबको लगभग समझ में ही आ जाएगा। मैं आज ऐसा पढ़ाऊंगी कि आप लोग को समझ आ जाएगा और कहीं से आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे डाइस। डाइस का हिंदी होता है पासा। इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे डाइस में कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें हम लोग को 4 प्रकार का क्वेश्चन पूछता है। पहला होगा, इसमें केस फर्स्ट होता है। केस फर्स्ट में केवल एक फिगर होगा। केस फर्स्ट में केवल एक फिगर होगा। अब पढ़ेंगे केस सेकेंड। केस सेकेंड में 2 फिगर। केस सेकेंड में 2 फिगर। केस थर्ड है हमारा मोर देन 2। मोर देन 2 फिगर। केस 4 है ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। खुला पासा। तो आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया है? डाइस। डाइस का कितने प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा? ओनली 4। जो हमारा केस फर्स्ट होगा, केस फर्स्ट में कितना फिगर होगा? केवल एक फिगर। केस सेकेंड में 2 फिगर होगा ऐसे। केस थर्ड में मोर देन 2। मोर देन 2 का मतलब होता है 2 से ज्यादा। उसमें 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है। और जो चौथा होगा ओपन डाइस। ओपन डाइस का मतलब होता है खुला पासा। अब हम स्टार्ट करेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे, लिखेंगे केस फर्स्ट। अभी हम लोगों ने देखा है केस फर्स्ट में सिर्फ एक फिगर था। केस सेकंड में 2 फिगर रहेगा। केस थर्ड में मोर देन 2 फिगर। केस 4 में ओपन डाइस यानी खुला पासा। अब पढ़ेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट हमारा पढ़ेंगे, केस फर्स्ट हमारा था जब एक फिगर था ऐसे, सिर्फ एक फिगर रहेगा। जब पासे की सिर्फ एक स्थिति दी जाए, एक स्थिति दी जाए, पासे की सिर्फ एक स्थिति दी जाए। जैसे मानिए, अब हम इसको पढ़ने के लिए, केस फर्स्ट को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ता है स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज। ये क्या होता है स्टैंडर्डाइज और जनरलाइज? अब हम
देखेंगे। स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस का हिंदी होता है मानक पासा। क्या होता है? मानक पासा। देखिए अब इसका डिफिनीशन क्या होता है। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तब यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तब उसे मानक पासा यानी स्टैंडर्डाइज कहते हैं। वैसे तो आप लोगों ने बचपन में लूडो खेला ही होगा। वही हमारा क्या है, ये पासा है। पासा में जैसे कितने सतह होते हैं? 6 सतह। कितने सतह? 6 सतह। उसमें जो है हमारा 3 सतह होता है वो दिखाई देता है और 3 सतह हमारा हिडन होता है। हिडन यानी छुपा होता है। जो हमारा सतह छुपा होगा और उसी से हमारा क्वेश्चन बनता है यानी पूछा जाता है। तो अब ये हमारा क्या हो गया? स्टैंडर्ड डाइस, मानक पासा। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तब उसे हम मानक पासा कहते हैं। जैसे मानिए अब इसको फिगर से समझते हैं। इसमें हम जानते हैं 6 सतह होते हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, 1 2 और 3। देखिए इसे हम पहचानेंगे। लिखा है यहाँ पे यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। प्रत्येक दो विपरीत यानी उल्टा। देखिए हम जानते हैं यहाँ पे 7 हो हमें क्या बनाना है? 7। तो हम एक में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 7 बन जाएगा? क्या जोड़ेंगे? 6। 2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 5। 2 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 7 बन जाएगा? क्या जोड़ेंगे? 5। वैसे ही 3 में हम क्या जोड़ेंगे कि हमारा 7 बन जाएगा? तो क्या जोड़ेंगे? 7। क्या जोड़ेंगे? 7। वैसे ही अब हम देखेंगे 1 का उल्टा क्या हो गया? 6। 2 का उल्टा क्या हो गया? 5। 3 का उल्टा क्या हो गया? 4। अब हमने ये देख लिया। अब एक बार और समझ लेते हैं। इसमें हमारा केस फर्स्ट समझने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस जानने की जरूरत होती है। तो अब हम लोगों ने देखा स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा। यदि प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो। क्या हो? 7। प्रत्येक दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो उसे हम क्या कहेंगे? मानक पासा। जैसे यहाँ हमारा दिया है 1 2 और 3। अब हमें बनाना है 7। तो 1 का उल्टा क्या हो गया? 6। 6 प्लस 1 7। 2 का उल्टा 5। 3 का उल्टा 4। ये हमारा क्या हो गया? इसका उल्टा हो गया। अब देखेंगे जनरल डाइस। आई होप आप लोग को ये सब समझ में आ रहा होगा।
अभी जब क्वेश्चन से देखेंगे तो और अच्छा क्लियर हो जाएगा। अब हेडिंग डालेंगे जनरल डाइस, दूसरा डालेंगे जनरल डाइस। देखिए सबसे पहले उसमें हम जान लेते हैं जनरल डाइस का मतलब होता है सामान्य पासा। सामान्य पासा, देखिए इसका डेफिनेशन क्या होता है, यदि यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग पड़ोसी सतहों का योग यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तब उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। सामान्य पासा कहते हैं। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो, इसमें क्या है, दो पड़ोसी सतह, कौन सा सतह, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तब उसे हम सामान्य पासा कहते हैं। सामान्य मतलब साधारण भी हो जाएगा। अब इसको भी फिगर से समझते हैं। देखिए मैं जनरल डाइस का डिफिनेशन लिखवाई हूँ, इसका हिंदी होता है सामान्य पासा। यदि किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे क्या कहते हैं, सामान्य पासा कहते हैं। देखिए दो पड़ोसी सतहों का योग, दो पड़ोसी सतह यानी 3 + 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा 7। ये दोनों एक दूसरे के क्या है, पड़ोसी है। वो जो हमारा था उनके विपरीत सतह यानी उल्टा, वो उल्टा था, लेकिन ये क्या है, इनके दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य पासा कहेंगे। जैसे 3 + 4 क्या होगा 7। इसका भी आंसर हमारा कभी फिक्स नहीं होगा, वो हमारा आंसर हमेशा फिक्स रहेगा। जो हम लोगों ने इसके पहले पढ़ा है स्टैंडर्ड डाइस यानी मानक पासा, उसका आंसर हमेशा फिक्स रहेगा, लेकिन सामान्य पासा का आंसर फिक्स नहीं रहेगा। जैसे देखिए इसका हो जाएगा 2 3 और 4, 2 3 4। इसका क्या होगा, जो हमारा बच गया है, इसमें देखिए 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4 लिखा है, क्या क्या नहीं है, 1 5 और 6, ये नहीं है, क्या है ये, इसका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब देखिए इसको हम क्वेश्चन से समझते हैं। सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, अगर ऐसे आ जाए एग्जाम में और कहेगा कि 4 का अपोजिट बताइए,
4 का अपोजिट, यानी 4 का अपोजिट बताइए। तो हम सबसे पहले इस पासे को देखेंगे। हमारा पासा दो प्रकार का होता है। पहला केस जो होता है उसमें पासा कितने प्रकार का होता है समझने के लिए, दो प्रकार, स्टैंडर्ड डाइस और जनरल डाइस। तो देखेंगे हमारा पासा क्या है, 1 और 2 और 3। देखेंगे हमारा ये क्या है, इसको अगर हम काउंट कर रहे हैं 1 + 2 जोड़ेंगे तो 3 होगा, 2 + 3 5 होगा, 3 + 1 कितना होगा 4 होगा। तो ये हमारा सामान्य पासा नहीं बन रहा है, यानी ये हमारा कौन सा पासा है, कौन सा पासा है, मानक पासा। लिख लेंगे यहाँ पे मानक पासा, मानक पासा। अभी हम कहे हैं 4 का उल्टा, तो देखिए 4 में क्या जोड़ेंगे कि हमारा 7 बन जाएगा, तो क्या जोड़ेंगे 3। इसका आंसर यही हमारा क्या हो जाएगा 3, ये हमारा इसका आंसर हो गया। और कहेगा 4 का अपोजिट क्या हो गया होगा, तो क्या होगा 3। ये हमारा पासा कौन सा है, मानक पासा यानी स्टैंडर्ड डाइस। अब एक और ऐसे क्वेश्चन लेते हैं। देखिए अब ये हमारा क्वेश्चन 2 है, ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था, क्वेश्चन 2। देखिए जब भी हमको पासे की सिर्फ एक स्थिति दिखाई देगी तो हम सबसे पहले इसे चेक करेंगे कि हमारा डाइस मानक पासा है कि कौन है, कि सामान्य पासा है। तो हम इसे अब काउंट करेंगे, 5 + 3 कितना होगा 8, 4 + 5 9, 3 + 4 7। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके दो पड़ोसी सतह कितने हो रहे हैं, 7 हो रहे हैं। तो ये हमारा कौन सा है, सामान्य पासा। कौन सा पासा है, सामान्य पासा यानी जनरल डाइस, सामान्य पासा। ये कौन सा हो गया, सामान्य पासा हो गया यानी जनरल डाइस। इसके दो पड़ोसी सतह दिखाई दे रहे हैं, इसमें हमारा कहीं भी दिखाई नहीं देगा किसके पड़ोसी सतह 7 है। लेकिन जब हमारा सामान्य पासा होगा तो सबसे पहले हम यहाँ देख रहे हैं 4 + 3 जोड़े तो 7 हो रहा है, तो 7 हो रहा है तो कौन सा है, सामान्य पासा है। तो उसमें मैं पहले बताई हूँ इसका भी आंसर कभी फिक्स नहीं होगा। तो है यहाँ पे 3 4 और 5 हो जाएगा इसका 1। जो हमारा बच गया है वही इसके बगल में अब लिखेंगे, जैसे 1 2 और 6। अब देखिए ऐसे ही हम और क्वेश्चन अभी लगाते हैं। पहचान, अभी आप लोग पहचान के बताइएगा कि कौन सा पासा कौन सा है। रिकॉग्नाइज, देखिए मैं लिख रही हूँ। देखिए मैं आप लोगों को बताई हूँ, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन अब आया है, इसको पहचान के बताएंगे। ये क्वेश्चन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ मैं बताई हूँ। जब भी आप लोगों को सिर्फ पासे की सिर्फ एक स्थिति दिखाई देगी तो आप लोग पहचान कीजिएगा कि वो हमारा पासा जनरल है कि सामान्य है, सॉरी स्टैंडर्ड है
कि जनरल है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे इसके विपरीत सतह 2 + 1 कितना हो रहा है 3। यहाँ पे जब हम काउंट करेंगे 2 + 5 कितना हो रहा है 7। तो ये हमारा कौन सा पासा है जनरल डाइस। जनरल डाइस यानी कौन सा पासा है हमारा सामान्य पासा। सामान्य पासा। अब देखिए दूसरे को देखते हैं। यहाँ पे काउंट करेंगे 2 + 1 3 हो रहा है, 2 + 6 8 हो रहा है, 1 + 6 कितना हो रहा है 7। ये भी क्या हो रहा है हमारा जोड़ने पे 1 + 6 कितना हो रहा है 7 हो रहा है। तो जिसका हम जोड़ेंगे और जिसके विपरीत सतह, अगर विपरीत सतह रहेगा तो 7, वो हमारा कौन सा होगा मानक पासा। और जिसके दो पड़ोसी सतह, यहाँ पे 1 + 6 हम जोड़ रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के पड़ोसी हैं, तो इसके जब हम जोड़ रहे हैं तो 1 + 6 7 हो रहा है, तो हमारा पासा कौन सा हो जाएगा सामान्य पासा। ये भी कौन सा पासा है सामान्य पासा। सामान्य पासा यानी ये भी कौन सा डाइस है जनरल डाइस। अब तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे एक काउंट करेंगे 3 + 4 कितना हो रहा है 7। यहाँ तो डायरेक्टली दिख गया। ये भी कौन सा है सामान्य पासा। सामान्य पासा यानी जनरल डाइस। यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे काउंट कर रहे हैं 2 + 4 कितना हो रहा है 6, 4 + 6 कितना हो रहा है 10, 2 + 8 सॉरी 2 + 6 कितना होगा 8। यहाँ पे अगर हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं भी किसी के पड़ोसी सतह कितना 7 नहीं दिखाई दे रहा है, यानी ये हमारा कौन सा है मानक पासा है यानी स्टैंडर्ड डाइस। मानक पासा यानी ये हमारा पासा कौन सा है स्टैंडर्ड। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को ये मेरा जो मैं ये पासा का चैप्टर पढ़ाई हूँ, जो केस फर्स्ट पढ़ाई हूँ, आप लोगों को समझ में आया होगा। तो प्लीज लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।